कक्षा 9 आज गणित में हम लोग जो गुणनखंड पढ़ रहे थे उभयनिष्ठ पदों का और मध्य पद। तो जो चैप्टर 2D में निम्न प्रकार के सवाल मिलेंगे। पहले प्रकार का सवाल इस प्रकार से लिखा होगा, ध्यान रखेंगे कि जो सवाल हैं वह किस स्तर के हैं। a³ BC और प्लस AB³ C प्लस ABC³। इसमें है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड से बाहर प्राप्त करना है। दूसरे प्रकार का सवाल मिलेगा AX माइनस BY, जो सेकंड क्वेश्चंस का है, अब प्लस BX माइनस BY। तीसरे प्रकार का वर्गांतर से मिलेगा, जैसे 9A² माइनस B²। और मध्य पद वाले में x² प्लस 7x एंड प्लस 12। ये 4 सवाल देखकर आपको प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस गुणनखंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो सवाल दे रहा है a³ BC प्लस AB³ एंड प्लस ABC³। अब इसमें देखा जाए कि a का 3 घात, इसमें a का 1 घात, इसमें a का 1 घात। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू a, दूसरे वाले में केवल a है, तीसरे वाले में केवल a है। इसका मतलब है कि एक पद सब में कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लिए। अब इसके बाद यहाँ पर b है, यहाँ पर B³ है, यहाँ पर b है। इसका मतलब पहले वाले में b है, दूसरे वाले में B³ है, तीसरे वाले में b। इसका मतलब है कि एक पद जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा b इंटू B²। तो एक b को बाहर निकाल लिए। अब इसमें c है, इसमें c है, c है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो 1 बाहर निकाला जा सकता है। अब जो प्रोसेस बताया गया कि जो चीज़ हम बाहर निकालते हैं उसी का हम सभी पदों में भाग देते हैं। तो भाग दे दो, a³ BC बटे ABC और प्लस AB³ C बटे ABC एंड प्लस ABC³ डिवाइडेड बाई ABC। यहाँ पर बच गया आपका ABC। अब C से C कटेगा, B से B कटेगा और A इस क्यूब है, A से भाग देंगे, बचेगा A²। प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दिए। C से C कटा, A से A कटा, B³ में B से भाग देंगे, बचा B²। प्लस चिन्ह है, A से A कटा, B से B कटा, C³ में से C घात 1 घटेगा, हो गया C²। यही अभिष्ट गुणनखंड है, क्योंकि दोनों पदों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरे प्रकार के जो सवाल हैं उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, सेटिंग। AX माइनस BY प्लस BX माइनस BY। तो देख रहे हैं कि इसमें x इस x के साथ अगर किया जाए, y को इस y के साथ किया जाए, या AX प्लस AY, AX प्लस AY। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा सवालों पर, AX माइनस AY। हाँ ठीक। तो या तो y वाले को y वाले के साथ कर दें, x वाले को x वाले के साथ कर दें, या अब दूसरे पद पर आएँ,
इन दोनों में ए उभयनिष्ठ है, इन दोनों में बी उभयनिष्ठ है, तो हम दो दो का पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में ए बाहर कर सकते हैं और ए से भाग देंगे, बचेगा x माइनस वाई प्लस चिन्ह। इन दोनों में b उभयनिष्ठ है, b को बाहर निकाले तो बच गया x माइनस वाई। अब दो पद मिले, a x माइनस वाई प्लस b x माइनस वाई। अभी भी दोनों पदों के बीच गुणा का चिन्ह नहीं आया, तो दो पद हैं, पहला पद यह हुआ, दूसरा पद यह हुआ। इन दोनों में देख रहे हैं कि एक गुणनखंड x माइनस वाई दोनों में है, तो हम x माइनस वाई को बाहर निकालें। अब ध्यान रखना है कि इस पद में x माइनस वाई से भाग देना है, तो ax माइनस वाई बटे x माइनस वाई और प्लस bx माइनस वाई बटे x माइनस वाई। x माइनस वाई से कैंसिल हुआ, x माइनस वाई से कैंसिल हुआ। बचा क्या, पहले ब्रैकेट में बचा यहाँ पर x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में बच गया a प्लस b। यही अभिष्ट गुणनखंड हुआ। क्लियर है। अब दो सवाल देख लिया जाए जो वर्गांतर के हैं। सूत्र आपको दिया गया है वर्गांतर के लिए कि अगर एक ब्रैकेट में प्लस चिन्ह के साथ हो, दूसरे ब्रैकेट में नेगेटिव साइन के साथ हो, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। या तो इधर से इधर चलेंगे या तो इधर से इधर चलेंगे, इसकी आवश्यकता कहीं पर भी पड़ सकती है। जैसे 9a स्क्वायर माइनस 20। ध्यान रखना है कि अगर वर्ग वाली संख्या हो और बीच में ऋण चिन्ह लगा हुआ हो तो आप वर्गांतर से बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3a स्क्वायर को लिखा जा सकता, 9a स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यह इस रूप में आ गया, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या यहाँ पर है 3a, दूसरी संख्या है b, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल और दूसरे ब्रैकेट में पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। तो पहले ब्रैकेट में हो गया 3a प्लस b और दूसरे में हो गया 3a माइनस b। यही आपका अभिष्ट गुणनखंड हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रकार का जो है वह मध्य पदों का है। सवाल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका गुणनखंड आपको करना है। तो जहाँ पर इस प्रकार का गुणनखंड मिले तो यहाँ जो संख्या दी गई है अचरपद 12, इसका गुणनखंड किया जाए तो गुणनखंड क्या मिलेगा, 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4, 4 गुणित, अब इसका रिवर्स जाएगा, 4 गुणित 3, 5 से होगा नहीं, 6 गुणित 2, उलट कर आएंगे 12 गुणित 1, और सभी क्या हैं, प्लस माइनस के चिन्हों के साथ जुड़े। तो हमें देखना होता है कि ऐसे कौन से संभावित गुणनखंड हैं जिनका योग या अंतर, यानी इनमें से किसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला गुणांक प्राप्त हो जाए, यही हमें ध्यान देना है। तो इसमें देखा जाए तो 4 तिहाई 12 और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 मिल जाएगा। तो 3, 4 इसके लिए उपयुक्त है। तो x स्क्वायर, अब हम प्लस चिन्ह के साथ लिखे, 7 को लिख दिए 3 धन 4 x धन 12। अब x का गुणा करके भीतर हम खोल लिए, x स्क्वायर धन 3x धन 4x धन 12। अब दो दो का हम पेयर बना लेंगे। इसमें यह माइंड नहीं करना है कि किसका पेयर बना रहे हैं, स्टार्ट से आप कर रहे हैं, स्टार्ट से पेयर बनाइए।
अब इन दोनों में देख रहे हैं x कॉमन है तो हम बाहर कर लिए, x + 3 बचा। इसमें देख रहे हैं x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन 4 का गुणनखंड है, 4 बाहर लेंगे, 12 में 4 है 3 बार, तो 4x धन 4 तिहाई 12। अब इस दोनों पदों में x धन 3 कॉमन है तो x धन 3 को बाहर किए तो बच गया यहाँ से x और यहाँ से प्लस चिन्ह के साथ 4 बचा। यही आपका अभिष्ट गुणनखंड। इन सवालों को आप लगाएंगे, जो सवाल नहीं आएगा वह अपने ग्रुप में पर्टिकुलर उसी सवाल का फोटो खींचकर आपको डालना है। पूरी आप लोग जो एक्सरसाइज ही डाल देते हैं उसमें पता नहीं चलता कि सवाल को लगाना है कि सवाल को नहीं। जिस सवाल को लगाना है कम से कम वहाँ इंडिकेशन होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस का आंसर हमें चाहिए या सलूशन हमें चाहिए। थैंक्स।